सो नाउ आईएफसीआई लिमिटेड, अब देखिए यहाँ जब से कवर किया है इस स्टॉक को तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 दिन ही हुए हैं। इस स्टॉक के अंदर लगातार रैली बनी हुई है और यहाँ पर मेरा मानना है कि ये रैली आपको डबल करके दे सकती है पैसा। इसके बहुत सारे रीजंस है, पॉसिबल है। पीएसयू के अंदर सबसे बड़ी स्टोरी इस वक्त आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर बन रही है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहां पर हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है। तो वो कहीं ना कहीं अगर प्ले होने पर आई, ये ध्यान रखिएगा, प्ले होने पर आई तो आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट डबल भी इस स्टॉक में हो सकता है। ये स्टॉक यहां से डबल भी हो सकता है। अब देखिए इसके रीजंस क्या है। ये रीजन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये डबल हो सकता है, पॉसिबल है ये डबल हो सकता है यहां पर, बिकॉज यहां पर देखिए लगभग 4 साल, 4 इयर्स, ऑलमोस्ट 2019 से आप देखिए एक एक स्टोरी जो है ना वो पड़ी हुई थी। इसके बहुत सारे रीजंस थे, ये डाउन क्यों गया, वो बाकी वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल जो है वो कुछ चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर प्रमोटर है जो है पीएसयू के अंदर, प्रमोटर एक ही होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इस स्टॉक के अंदर लगातार यहाँ पर शेयर्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने खरीदारी यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। 70% तक पहुँच गई है। अब आप जानते हैं कि कोई भी प्रमोटर हो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 75% तक होल्ड करते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर 70% से ऊपर निकल चुकी है। सो दैट ये सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट है। अगर आप आईएफसीआई पर ध्यान दे रहे हैं या आपने शेयर ले रखे हैं और या फिर आप इसके अंदर शेयर्स बाई करना चाहते हैं, पूरी बात करेंगे कि यहाँ पर तकलीफें क्या क्या है और उभरते हुए कैसे नजर आ सकते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 4 ईयर बाद इसने अपना जो हाईएस्ट लेवल है वो ब्रीच किया है, ऑलमोस्ट 18 रुपए के आसपास का जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर। तो हमारी बात हुई थी संडे के दिन हुई थी। मंडे को इसके अंदर 11-12% की तेजी हमें देखने को मिली, अच्छी खासी तेजी, और वो ब्रेच हो गई। तो वो लेवल, तो अभी उन लेवल से ऊपर कामकाज कर रहा है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल पर ध्यान देंगे और हम इस स्टोरी को प्ले करने की कोशिश करेंगे, सिंपल है। और इस स्टॉक के अंदर जो हाईज है वो 120 है, 120 है। देखिए वो टारगेट आप देखिए यहां पर मत लेके चलिएगा कि 120 को तोड़ेगा। फिलहाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां पर पॉसिबल है जो हाईएस्ट लेवल है इसका वो है 36 के आसपास, वहां तक कोशिश करें ये स्टॉक जाने की, क्योंकि लेवल ब्रीच हुए हैं 4 साल बाद यहां पर जो है हाईएस्ट लेवल। तो वो कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉक में एक अच्छा खासा रन अप यहां पर देते हैं। तो देखिए इस स्टॉक के अंदर सब कुछ बिगड़ गया था। ये है तो एक पीएसयू कंपनी, लेकिन यहां पर एक अच्छी, एक यूनिक कंपनी होने के बावजूद भी इसके अंदर जो प्ले होना चाहिए, जो टर्न अराउंड रहना चाहिए था, या जो इसकी एक अहमियत रहनी चाहिए थी मार्केट के अंदर, वो नहीं रही। इसकी बदौलत यहाँ पर जो है ना इसको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा और स्टॉक प्राइसेस जो है वो क्रैश हो गए आईएफसीआई लिमिटेड के। कभी ये 10 रुपए से नीचे वर्क करता था, आज थोड़ा सा हायर लेवल पर है पीएसयूज की वजह से। पीएसयू में जो तेजी हुई है, तो हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पर फाइनेंस टर्म लेंडिंग में ये स्टोरी आपको टर्न अराउंड स्टोरी होते हुए नजर आए। और मार्केट कैप इस कंपनी का है 5048 करोड़ का, यानी पीएसयू में सबसे छोटी कंपनी अगर आप देखें तो ये मानी जाती है। इससे भी छोटी एक कंपनी है एचएमटी लिमिटेड, लेकिन उसका जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप पड़ चुका है। एचएमटी एक वक्त जानी मानी कंपनी हुआ करती थी, ट्रैक्टर आते थे, हिंदुस्तान मशीनरी लिमिटेड ऐसी कुछ नाम है उसका पूरा, उसके ट्रैक्टर आते थे, वॉचेस आते थे, वॉचेस अभी भी आते हैं लेकिन ट्रैक्टर्स का कुछ पता नहीं। तो एक अच्छा खासा प्ले होता था एचएमटी में, लेकिन वो पूरा का पूरा फिजल आउट हो गया क्योंकि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। वो कंपनी क्या कर सकती थी वो उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसके अंदर वो पूरा की तरीके से ना पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो ठप पड़ गया। और अब क्या ही हो सकता है उसके अंदर। और देखिए सब कुछ बिगड़ा हुआ है, ईपीएस बिगड़ा हुआ है, पी रेशियो को कुछ पता नहीं है, लेकिन आप ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक की बुक वैल्यू 16 रुपए 22 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। यानी कि आपका बहुत ऊंचा लेवल नहीं है, आप जिस लेवल पर आए हैं वो अपने बुक वैल्यू से ऊपर आए। कोई रिटर्न, आपका कोई बड़ा रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो अपनी बुक वैल्यू को ध्यान रखिए, ये अपने रियल प्राइस से ऊपर निकल के आया, जबकि पीएसयूज कहां पर पहुंच गए। लेकिन इसके एक थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ पीएसयूज के अंदर बहुत दिक्कतें थी, जैसे बेल के अंदर थी, अभी भी है शायद, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम। और आप बीईएल देखिए, कुछ लॉस मेकिंग कंपनी थी, एनबीसीसी बहुत ज्यादा दिक्कतों में थी। तो वो सभी दिक्कतों में थी, लेकिन उसके स्टॉक प्राइसेस जो है वो रन अप करे और यहां पर जो है अच्छा खासा रिटर्न आपको बनाकर दे रहे हैं। और देखिए ताज्जुब वाली बात है, अच्छा खासा बिजनेस था। आईएफसीआई लिमिटेड के बारे में आपको ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं
यहाँ पर जो बिजनेस है वो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, फर्स्ट टाइम था IFCI को लेकर, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। फाइनेंस टर्म लेंडिंग के अंदर क्या क्या वर्क है, ये कंपनियों के जो PSU कंपनियों के हैं उनके बैलेंस शीट को एक सुधार या उसमें जो फंडिंग करनी है वो सब काम करते हैं। बहुत सारे काम है IFCI लिमिटेड के जो कि बहुत ही यूनिक इस कंपनी को बनाते हैं। तो लेकिन अगर आप देखें तो नेट सेल जो है वो कभी हाईएस्ट थी 4,458 करोड़ रुपए। ये 10 साल का यहाँ पर जो है ना पूरा ब्यौरा है आपके सामने, 10 साल का है। और अगर आप देखें तो 4,458 करोड़ का कभी यहाँ पर जो है नेट सेल हुआ करता था पूरा सालाना, और आज देखिए 1,485 करोड़ की नेट सेल। तो इतना बहुत ह्यूज डिफरेंस है। आप समझिए नेट सेल जो है वो बिल्कुल फीकी पड़ चुकी है, कमाई जो है वो बिल्कुल आप देखें 50% से ज्यादा घट चुकी है इनकी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात जो है वो यहां पर ये दिखती है कि जो लॉसेस थे 2021 में वो थे 1942 करोड़ के लॉसेस। 2022 में ये कुछ 1800-1700 करोड़ के आसपास के लॉसेस थे। तो इतने लॉसेस में इसका भाव कैसे ऊपर टिक पाता, ये सबसे बड़ा रीजन था कि कैसे इसके भाव जो है वो आपके ऊपर साइड दिखते इस स्टॉक के, इसीलिए IFCI लिमिटेड क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब देखिए 2023 के हिसाब से 200 करोड़ का लॉस, 200 करोड़ का लॉसेस इस वक्त हैं। तो कहां से कहां पर लॉसेस जो है वो कम हो चुके हैं। 1942 करोड़ से लॉसेस जो है वो घटकर 208 करोड़ का लॉस रह चुका है पूरे साल का। तो ये एक अच्छी बात है। अब यहां पर अगर गवर्नमेंट ध्यान देगी तो इसके अंदर बहुत कुछ यहां पर हो सकता है। IFCI लिमिटेड के अंदर टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अगर यहां पर ध्यान देगी, जिस तरीके से एक इशारा मिल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर जो है अपनी शेयर्स जो है होल्डिंग बढ़ा रहे हैं यहां पर, तो कुछ तो है। बाकी PSUs के अंदर क्यों नहीं हो रहा। लगातार हर क्वार्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर जो है अपनी स्टेक क्यों बढ़ा रहे हैं, यही इसी बदौलत ये स्टॉक चमका हुआ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल बहुत कमजोर है, वीक है, लेकिन लॉसेस से एक उभरती हुई कंपनी नजर आ रही है। ये एक अच्छी बात है उनके फाइनेंशियल्स में। तो ये सब सुनते जाइए, प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से यहाँ पर सही हो रही है। लॉसेस बहुत ज्यादा मैनेज करे गए कंपनी के अंदर। तो अगर आप देखें तो सबसे यूनिक बात यही है कि कोई भी PSU हो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग आपको देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर शेयर्स बढ़ा रहे हैं लमसम इन्होंने सबसे पहले बढ़ाए थे इस क्वार्टर में आपका 2022 सितंबर से 2022 दिसंबर, यानी Q3 में आपका जो पैटर्न आया उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर जो है वो बताता है कि प्रोमोटर ने शेयर्स बढ़ाए, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने शेयर्स बढ़ाए। और फिर यहाँ पर 2023 मार्च का क्वार्टर जो है वो शांत रहा, लेकिन आप देखिए जून के क्वार्टर में 66.35% से बढ़ाकर 70.32% यहाँ पर जो है वो होल्डिंग पहुंच गई। तो ये क्यों कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या कोई स्टोरी यहां पर बननी है। देखिए स्टोरी बनेगी तो बनेगी, लेकिन हमें चल रहा है यहां पर लेवल टू लेवल बेस्ड। सिंपल है, अभी बहुत सारी चीजें जो इनर साइड है वो बिगड़ी हुई है, थोड़ी सी सुधर रही हैं, हमें दिख रहा है उन बिगड़ी हुई चीजों में कुछ चीजें सुधर रही हैं। यहां पर सबसे बढ़िया जो है वो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लेकिन हमें फिर भी लेवल टू लेवल चलना ही होगा अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करिए, रिस्क को मैनेज करिए और इसको प्ले करिए। सिंपल है, बड़ा सिंपल है। और ये क्यों है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला। सबसे पहले ये स्टॉक निकला 18.85, ये 18.85 इंपॉर्टेंट लेवल था, जो मैं आपको बता रहा था कि मल्टी ईयर 4 साल के उच्चतम स्तर जो है वो इसके 18.85 रुपीज के थे, वो 18.85 के लेवल निकल चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। सो दैट 4 साल बाद ये लेवल निकाले गए, ये इंपॉर्टेंट है। IFCI लिमिटेड के अंदर प्रमोटर यहां पर शेयर्स बढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें जो हैं वो आपके झोली में गिरती हुई दिख रही हैं IFCI के जो शेयर होल्डर्स हैं, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर क्या है, चार्ट को आप समझिए जरा, कितना बढ़िया पैटर्न है इस वक्त, कितना बढ़िया। इसीलिए तो ये स्टॉक पसंद आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि ये स्टॉक क्यों पसंद आ रहा है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की स्टेक बढ़ रही है, सीधी सी बात है। दूसरी बात, अपना यहां पर जो है लॉसेस कम करे। तीसरी बात, बहुत अच्छे चार्ट बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। इसको मार्केट में तवज्जो देते हैं, मार्केट में आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए कितना बड़ा ह्यूज पैटर्न आपके सामने बनता हुआ दिख रहा है, ये छुपाने वाली बात नहीं होती। इस पैटर्न को प्ले करना चाहिए, सिर्फ इस पैटर्न को प्ले करना चाहिए।
ये मत सोचिए कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये तो कहने की बात है, ठीक है ना, ये कहने की बात है। अब वो लेवल जो लग रहे 36 रुपए 40 रुपए के, ऑलमोस्ट यहां से डबल ही हो गया स्टॉक। वो इसलिए क्योंकि आपका जो 2019 का जो हाई है, जब आपने 4 साल का हाई निकाला है, तो पॉसिबल है कि स्टॉक वहां तक जाने की कोशिश करे, इसीलिए डबल हो सकता है ये स्टॉक। तो जो रखे हुए हैं वो आप बात सुनिए, जो खरीदना चाहते हैं वो लेवल वेस्ट चलिए, सबसे बढ़िया है। डबल होगा ट्रिपल होगा ये तो बात की बात है, लेवल आप टारगेट कभी लेकर मत चलिए। बहुत और सीधी सी बात है, टारगेट कभी लेकर मत चलो, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि क्या पक क्या रहा है स्टॉक के अंदर, ये यहां पर जो है नजर होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 18 रुपए 85 पैसे जो लेवल इसने क्रॉस की है, इसके नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा, इसके नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे इस स्टॉक के अंदर, हमेशा डब्ल्यू पैटर्न जब बनता है तो उसके जो बीच जो सेंटर का जो एक आपका पॉइंट होता है, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। डब्ल्यू पैटर्न तभी सक्सेसफुल होता है जब इस पॉइंट के ऊपर निकल जाए, ये होता है। और ये स्टॉक उस पॉइंट के ऊपर निकल गया, वो लेवल है आपका 16 रुपए 35 पैसे, 16 रुपए 35 पैसे, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने खरीदारी करी है 16 रुपए पर, 17 रुपए पर, 18 रुपए पर, मेरे ख्याल से आप 15 रुपए 50 पैसे को अपना बेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना बेस मानो, और इसके अंदर अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो करते रहिए। सीधी सी बात है, डब्ल्यू पैटर्न यहां पर जो है इंपॉर्टेंट रखता है मार्केट के अंदर। किसी भी एनालिस्ट से आप सुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है और आप थोड़ा बहुत चार्ट रीड करते हैं तो आपको पता होगा डब्ल्यू पैटर्न की अहमियत क्या है। कभी कभार पैटर्न फेल हो जाते हैं, यहां पर फेल हो तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो हम 15 रुपए 50 पैसे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस मानेंगे। अगर ये टूटेगा 15 रुपए 50 पैसे टूट कर नीचे जाने लगे स्टॉक, तब हम रिस्क में आएंगे। तब जो भी 16 रुपए 17 रुपए 18 रुपए जो होल्ड कर रहे हैं इस प्राइस पर, तब यहां पर अपने आप को थोड़ा सा रिस्क में समझिएगा। तब आप निकलना चाहते हैं तो निकलने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा बेहतर। तो 15 रुपए 50 पैसे किसी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट है 18 रुपए 85 पैसे के ऊपर रहना। स्टॉक 21 रुपए का हाई लगा चुका है, तो इस हिसाब से अपनी पोजीशन जो है वो आप मैनेज करिए, इन लेवल्स के हिसाब से मैनेज करिए। आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन इंपॉर्टेंट लेवल को अपना सब कुछ यहाँ पर जो है मानिए और इसके हिसाब से आप मैनेज करिए। तो आज किसी ने खरीदारी करी है तो आपको कहाँ का स्टॉप लॉस लेना है। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो, 18 रुपए 85 पैसे इंपॉर्टेंट लेवल है, आप 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए मेरे ख्याल से। बाकी आप अपना लेके चल सकते हैं। एज अ सजेशन मैं आपको यहाँ पर जो है 18 रुपए का लेवल जो है शॉर्ट टर्म वालों को यहाँ पर बता रहा हूँ, जिन्होंने 20 रुपए या 21 रुपए पर खरीदारी करी है, तो उनके लिए वो लेवल है। किसी ने 18 रुपए तक करा है तो वो भैया यहाँ पर जो है 15 रुपए 50 पैसे पर नजर रखें। तो मेरे ख्याल से ये है, प्लीज़ आप अपनी भी स्टडी करिए, मेरे जो लेवल्स हैं उन पर स्टडी करिए। अगर वो ठीक लगे तब ये आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आप अपने जो ब्रोकर हैं उनसे भी आप पूछिए। एडवाइजर तो कोई होता ही नहीं है, सीधी सी बात, मार्केट में कोई एडवाइजर होता नहीं है, सब ब्रोकर से पूछते हैं। तो आप अपने ब्रोकर से जो है वो थोड़ा सा बातचीत करिए इसके ऊपर और तब यहाँ पर जो है नज़रिया बनाइए। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, बस लेवल टू लेवल जो है उसके बेस्ड पर चलिए, यही आपका सब कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर टर्न अराउंड स्टोरी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। ये डबल और ट्रिपल के चक्कर में मत रहिए, ये सुनने में समझने में अच्छा लगता है, चार्ट पर दिख रहा है कि 36 तक जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। फिलहाल हमें अपना रिस्क मैनेज करना है इस स्टॉक के अंदर। कैसे करें वो इन लेवल से करिए, इन लेवल से आप स्टडी करिए, सिंपल है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।